ये है 21/11/98 की अव्यक्तवाणी। हेडिंग दिया है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। सेवा तो की, लेकिन अभी तक कैसी सेवा की? देह के द्वारा, वाचा के द्वारा सेवा की है, लेकिन उससे सारे विश्व में संदेश नहीं पहुंचा है। सारे विश्व में संदेश पहुंचने के लिए क्या बताया है? मनसा सेवा। वो तब ही हो सकती है जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहें, विदेही स्थिति में स्थित रहें। ये बोला आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है। लास्ट पुरुषार्थी बना, लास्ट पुरुषार्थी का मतलब क्या हुआ? 500 करोड़वा। किस बात का पुरुषार्थी है? लास्ट पुरुषार्थी। पुरुष माना आत्मा, अर्थी माना लिए। आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला। आत्मा का कल्याण किस बात में है? चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े से बड़ा भाग्यवान है। लास्ट पुरुषार्थी। ये पुरुषार्थ किस बात का चल रहा है? बाप दादा किस बात का पुरुषार्थ कराने आए हैं? इस पुरुषोत्तम संगम युग में विशेष पुरुषार्थ किस बात का है? पवित्र बनो, योगी बनो। तो पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाले पुरुषार्थी कितने हैं? राजयोग है, राजाई प्राप्त करने का योग है, कम से कम राज घराने में पहुंचने का योग है। तो उनकी संख्या कितनी है? 16,108। प्रजा का पुरुषार्थ बाप आकर के नहीं कराते। जो ज्ञान का संदेश ले लेते हैं, चले जाते हैं, पवित्रता के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते, वो भी प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा योग नहीं है, क्या है? राजयोग। तो जो लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े से बड़ा भाग्यवान है। क्या? विश्व की नजरों में, विश्व आत्माओं की नजरों में जो 16,108वां मण का है, वो भी बड़ा भाग्यवान है, बड़े से बड़ा भाग्यवान है। क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। कैसे? डायरेक्ट बच्चे, इनडायरेक्ट नहीं, गुरु गुसाइयों के थ्रू नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन रखने वाले, डायरेक्ट बाप के साथ संबंध जोड़ने वाले, डायरेक्ट बाप से स्नेह का जल लेने वाले बच्चे। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का न है और न हो सकता है। साथ साथ
सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई नहीं हो सकता। चाहे कितना भी पद्मा पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पदमों की कमाई है। कदम में पदमों की कमाई माना स्थूल कदम की बात है क्या? फिर उसका अर्थ क्या हुआ? नहीं, जो भी कार्य करेंगे, जो भी कार्य करने के लिए हम आगे कदम बढ़ाएंगे, उसमें पदम गुना कमाई भरी पड़ी है। ईश्वरीय सेवा को लेकर के जो कमाई करेंगे, जो कदम बढ़ाएंगे, उसमें सारे दिन में हर रोज चाहे 1-2 कदम भी बाप की याद में रहे, वह कदम उठाया तो हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पदमों की कमाई करे? इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो व रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आत्मा देखनी हो, तो बाप के बच्चों को देखो। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं है, वो तो सिर्फ धन के साहूकार होते हैं, और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो ना? ये स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये स्थूल धन तो आज होता है और कल गुम हो जाता है। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले जाएंगे चोटा और किसकी आग जलाए। लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआएं मिलती हैं, उन दुआओं का खजाना जो मिलता है, वो अविनाशी खजाने के सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी ये खजाना और किसी के पास नहीं है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है, क्योंकि ये खजाने रूहानी हैं। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह। आपको भी अपने ऊपर इतना नाज, इतना रूहानी नाज रहता है, वो नशा है जितना बाप को है अपने बच्चों के ऊपर। हाथ की ताली बजाए सकते हो, वहां सभा में सभी ने तालियां बजाई दी। दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? माना ये स्थूल हाथों की ताली बजाने की बात नहीं है। एक हाथ की ताली बजाओ, एक हाथ की ताली बजाना आता है ना? ब्राह्मणों का तो सब कुछ निराला है। ब्राह्मण है ही शांति पसंद। तो स्थूल हाथों की ताली जो बजेगी, उसमें वातावरण टूटेगा, अशांति होगी या शांति होगी? तो उसकी बात नहीं है।
जो हमारे पास एक बुद्धि रूपी हाथ है, उस एक बुद्धि रूपी हाथ को किसमें मर्ज करना है? बाप के बुद्धि रूपी हाथ, श्रीमत रूपी हाथ में मर्ज कर देना है। तो ब्राह्मण शांत पसंद हैं, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है और आगे भी रहेगा, ये निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा ही देखना चाहते हैं। उसी हिसाब से वक्त की रफ्तार तीव्र जा रही है या बच्चों की रफ्तार पुरुषार्थ की तीव्र जा रही है? जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए नहीं, कि जीवन भी रहे और कोई परेशानी सामने आई और वो रूहानी फोर्स के आधार पर जैसे कोई परेशानी नहीं आई। जीवन में रहते हुए भी दुख लेस मात्र भी अनुभव न हो, वो स्थिति थोड़े समय की न हो। बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? सदा काल की ऐसी स्थिति हो। आप सबका ये चैलेंज है कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर के लो। दुनिया वालों को चैलेंज देते हो, लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है या नहीं मिल गया है? मिल गया है। क्या कहेंगे? मुक्ति हुई, व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति हुई, देह और देह के संबंधियों से जो बुद्धि का अटैचमेंट रहता है उससे मुक्ति हुई। एक है मुक्ति का वर्षा और उससे भी ऊपर है जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन भी रहे लेकिन दुख अनुभव न हो, सुख ही सुख अनुभव हो। परिस्थिति, वातावरण चाहे जैसा हो। तो बाप पूछते हैं, आपको तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला है? कोई ने कहा मिला है। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्यों? परम धाम में तो बिंदु आत्मा ही होती है और सिर्फ बिंदु आत्मा जड़वत होती है, इसलिए कुछ अनुभव करना न करना इसका सवाल पैदा नहीं होता। और सतयुग में, सतयुग में तो वो बात ही निराली है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यहाँ अनुभव करना है। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। ये शरीर रहते रहते करना है। जीवन में रहते, समय नाजुक होते हुए भी, परिस्थितियां
समस्याएं, वायुमंडल, ये सब दूषित होते हुए भी इन सब के प्रभाव से मुक्त, इसको कहेंगे मुक्ति का वर्षा। और जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से सदा काल के लिए मुक्त। एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, जीवन हो लेकिन जीवन का कोई भी बंधन अनुभव न हो, तो ऐसे जीवन मुक्त बने हो। वो अनुभव अभी होता है अथवा अंत में बनेंगे? अब बनेंगे या अंत में बनेंगे? जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है, या बन गए हैं या बनना ही है, वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाई दिए। देखो दोनों में मिक्स हाथ उठाए रहे हैं। बने हैं उसमें भी हाथ उठाई दिया, नहीं बने हैं उसमें भी हाथ उठाई दिया। मिक्स हाथ उठाए रहे हैं, बहुत चतुर है। अच्छा भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से ये बात स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं कि अब अटेंशन प्लीज। हर एक ब्राह्मण बच्चे को, बाप को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनना ही है। क्या कहा? हर एक ब्राह्मण बच्चे को भी और बाप को। ये क्या बात हुई? ये कौन बोल रहा है? कहा तो जाता है बाप दादा। गुंजार दादी में आते हैं, ब्रह्मा की 16 आती है तो बाप की याद में रहती है। तो जितना मेरे से बुद्धि से साथ में हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। तो ये बात बताई कहाँ की? ये सूक्ष्म वतन की बात बताए रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को और बाप को बंधन मुक्त और जीवन मुक्त बनना ही है, अल्पकाल के लिए नहीं, सदा काल के लिए। चाहे किसी भी विधि से बने, लेकिन बनना न जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या हैं? इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको ही पड़ेगा। चाहे चाहो या नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही, कंपल्सन है। फिर क्या करेंगे? कोई ने कहा अभी से बनेंगे। आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, लेकिन ये गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं कि वो गुलाब जामुन खा जाओ। ये हाल की शोभा बहुत अच्छी है। एकदम शोभा ऐसे है जैसे माला लगती है।
यहाँ से आकर के देखो तो ऐसे ऐसे ये माला दिखाई देती है। 21/11/98 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। तो ये कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है क्या? नंबरवार कुर्सियां लगाए के उन पे सेटिंग कर दी गई है। ये भी अच्छा है। कारण या कारण जैसे अभी कुर्सी ली है, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी जिस कुर्सी पर बैठे हैं ऐसे ही बैठ जाएंगे? अवस्था की सीट की कुर्सी पर बैठेंगे या सिर्फ स्थूल कुर्सी पर बैठेंगे? ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी पर नहीं बैठ सकेंगे। जो अभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं सभा में, वो ही कुर्सी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले आप धरनी पर बैठना, ये है तपस्या की निशानी। क्या कहा? धरनी पर बैठना ये हुई तपस्या की निशानी, और कुर्सी और सोफा सेट पे बैठना ये काय की निशानी हुई है? ये तपस्या की निशानी नहीं है। राजयोगियों की तपस्या नहीं है, है? राजयोगी सोफा सेट पे बैठ करके तपस्या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, साधनों के आधार पर तपस्या होती है क्या? साधनों के आधार पर साधना नहीं टिकती। अगर टिकाई जाती है तो उसके लिए बोला है कि बालू के ऊपर खड़ा हुआ रेत है महल। बालू जो रेत है उस पर जैसे महल बनाए दिया जाए, फाउंडेशन पक्का नहीं है, काय का है? बालू का, और उस पर महल बनाए दिया और नीचे से पानी ने आकर के काट दिया, तब क्या होगा? सारा महल गिर जाता है। तो ऐसा महल नहीं बनाना। धरनी पर बैठना तपस्या की निशानी है और तंदुरुस्ती की भी निशानी है। स्थूल तंदुरुस्ती की बात नहीं, वो भी है, लेकिन यहाँ कौन सी तंदुरुस्ती? मन बुद्धि रूपी आत्मा सालिम बनी रहे, हेल्थ भी है, और तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, वहाँ हैप्पीनेस तो है ही है। तो अच्छा है, हेल्दी भी हो और वेल्दी भी हो। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी है और तीव्र पुरुषार्थी भी है। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते हुए भी विधेयी अवस्था का अनुभव। तो 3 स्टेजेस देखी। पुरुषार्थ की स्टेज में ज्यादा देखे। प्रारब्ध
जीवन मुक्ति की। प्रारब्ध यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बन गए, सेंटर के निमित्त बनने की प्रारब्ध नहीं, व स्पीकर अच्छे बन गए इसकी नहीं, व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बन गए वो भी नहीं। यह प्रारब्ध नहीं है, ये तो लिफ्ट है आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की। ये लिफ्ट है, चाहो तो दुआएं ले सकते हो इस तरह की सेवाएं करते हुए, लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्ति की। कोई प्रकार का बंधन महसूस न हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो। प्रदर्शनी अंक में ऐसा चित्र है ना, वो है अज्ञानी आत्माओं के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन हैं, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है तुम बच्चों की, माना लोहे की जंजीर नहीं है का क्या मतलब हुआ कि लौकिक संबंधियों की तरफ बुद्धि योग अभी उतना नहीं जाता है जो दिखाई दे जाए। मोटे मोटे बंधन नहीं रहे, बहुत महीन भी बंधन है और रायल भी है। पर्सनालिटी फील करने वाले भी हैं, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते हैं। अपनी अच्छाई महसूस होती है, अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे ये जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त, लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेही बनने की। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। अभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा तो क्या होगा? इस नवंबर की वाणी है ना। बच्चे पूछते हैं 99 आएगा तो क्या होगा, क्या करें और क्या नहीं करें। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ दो, अभी से विदेही स्थिति का अनुभव बहुत चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और जो भी परिस्थितियां आने वाली हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। विदेही माना देही और विदेही। आत्मा आत्मा भाई भाई की पक्की स्टेज हो जाए। तो जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए।
इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, अब क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव में नहीं डाल सकेगी। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करें, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसी अचल अडोल पास विधानर दिखाई देगी, पास विधानर होगी, जो सब बातों में पास हो जाएंगी। लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विधानर हो, इस बात का सबूत रहेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारे देते भी रहते हैं और आगे भी देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान भी बनाते हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा ये आश्चर्यवत, जैसे गीता में कहा आश्चर्यवत पश्चन, देखते हैं कोई, वो आश्चर्यवत नहीं होना चाहिए। विदेही बन करके सोचो, साक्षी बन करके सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति बनाने की है। ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज प्राप्त पार कर लेगी। जैसे बादल आए और चले गए, और विदेही अचल अडोल हो खेल देखते रहेंगे। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट अपनी स्थिति को सोचो। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छी उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ और कभी उस तरफ झुक जाता है। इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते हैं, और ही जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, क्योंकि सेवा करने के अभ्यासी बन चुके। चाहे वाचा की सेवा हो, चाहे भाग दौड़ की सेवा हो, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। और स्थिति, अपनी जो स्थिति है आत्मा की, वो कैसी हो जाती, वो नीची हो जाती। तीसरा पी, तो बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की, संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग भी लेते जाओ। सेवा का रिजल्ट क्या आना चाहिए? जिनकी सेवा करें उनसे दुआएं मिलें। ये दुआ का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करना है। इसलिए क्या करेंगे? स्थिति को सदा आगे रख,
सेवा में आगे बढ़ते चलो। सिर्फ सेवा को आगे नहीं रखना है, लेकिन क्या करना है, अपनी स्थिति को आगे रखो। क्या होगा ये नहीं सोचो, ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा ही अच्छा है, जो होना है तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। अगर बैलेंस कम है सेवा और अपनी स्थिति का, तो कभी अच्छा होगा, कभी थोड़ा अच्छा होगा, कभी होगा और कभी नहीं होगा। तो अब सुना क्या करना है, क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने की फिनिश कर दो। यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसे सोचना स्थिति को नीचे ऊपर कर देता है। समझा? नए भी बहुत आ गए हैं, जो इस कल्प में पहली बारी मधुबन आए हैं। कैसे नए हैं? पूर्व जन्म में नहीं थे यज्ञ में। क्या आ गए हैं? कहाँ? बाप की सभा में ऐसे बच्चे भी आ गए हैं जो पहले कभी भी नहीं आए थे, पहली बार आए हैं, जो इस कल्प में पहली बारी मधुबन में आए हैं। तो ऐसे बच्चे हाथ उठाओ। कोई ने हाथ उठाए दिए होंगे। यहाँ कोई हो तो हाथ उठाओ। यहाँ कोई नहीं है, और वहां तो हाथ उठाए दिए थे। यहाँ भी है जो इस कल्प में पहली बार आए हैं। पूर्व जन्म में ब्राह्मण नहीं थे। बाबा तो बताते हैं, कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो ब्राह्मण जन्म में 2-3 जन्म भी लेते हैं। उनका पिछले जन्म का पुरुषार्थ अगले जन्म में ऐड हो जाता है। दूसरे जन्म में भले वो लास्ट में आते हैं दूसरों के मुकाबले, लेकिन लास्ट में आने पर भी पुरुषार्थ में फास्ट जाते हैं। तो कोई ने हाथ उठाए तो बाबा ने बोला बहुत अच्छा। बाप दादा नए बच्चों को देख करके खुश होते हैं, और बड़ी खुशी से बाप दादा उन बच्चों को वेलकम करते हैं। वेलकम बच्चे, अच्छा है। जो फाइनल समाप्ति के पहले ही पहुंच गए हो, फाइनल समाप्ति हो जाए फिर पहुंचे, तो सूर्य निकलने के बाद पुरुषार्थ करने का कोई इतना महत्व जैसे नहीं रहता। अमृत वेला समाप्त हो जाता। इसलिए बोला अच्छा है जो फाइनल समाप्ति के पहले पहुंच गए हो। फिर भी मिलने के समय पर तो पहुंच गए हो। इसलिए पीछे आने वाले अभी भी चांस उनके लिए है आगे बढ़ने का। तो आप लोग गोल्डन चांस ले लो। काहे का? सेवा करने का और सेवा के द्वारा अपनी स्थिति बनाने का। गुजरात से समर्पण वाली कुमारियों का ग्रुप आया है। अहमदाबाद मेले में 38 कुमारियों का समर्पण समारोह 13 नवंबर को मनाया गया था। वो सभी कुमारियां बाप दादा के सन्मुख बैठी थी।
तो बोला समर्पण तो बहुत हुए हो, ये भी अच्छा हुआ, सेवा भी हुई, मनाया भी और सेवा का भागी भी बनाया। अभी और भी कोई समर्पण समारोह मनाना है, वह मना लिया है, बस फिनिश हो गया। क्या क्या इशारा दिया? ये दीदी दादियों दादाओं के सामने जो समर्पण हो रहे हैं वही समर्पण मना लिया या और भी कुछ आगे होना है? हैं? आगे होने वाला है, इसका इशारा तो तभी दे दिया था व्यक्तवाणी में, जब 83 में बोला था कि सन 83 चल रहा है तो 13 होना चाहिए ना। किसका होना चाहिए? हैं? 13 होना चाहिए। तो सन 83 तक कोई 13 हुआ ही नहीं है? ऐसे क्यों बोला है? ऐसे इसलिए बोला कि जरूर प्रैक्टिकल में साकार में बाप का पार्ट चल रहा है और सन 83 तक कोई भी प्रैक्टिकल में उसका साथी समर्पित हुआ प्रैक्टिकल में नहीं बन सका, इसलिए बोला था। और अभी भी इस वाक्य से ये बात साबित हो रही है। क्या अभी और भी कोई समर्पण समारोह मनाना है? वह मना लिया है, बस फिनिश हो गया। माना किस तरफ इशारा है? अभी बेसिक नॉलेज में समर्पण समारोह हुए हैं, दीदी दादी दादाओं मनुष्य गुरुओं के सामने हुए हैं, लेकिन वास्तव में जो बाप का प्रैक्टिकल पार्ट है उसके सामने अभी समर्पण नहीं हुआ है। इसलिए बोला अभी और भी कोई समर्पण समारोह मनाना है, वह मना लिया है, बस फिनिश हुआ, इतना ही। तो बाप दादा यही कहेंगे, ये पूरा ग्रुप बंधन मुक्त का समर्पण समारोह मनाओ। कौन सा ग्रुप? कौन सा ग्रुप है? गुजरात की कुमारियों का। अरे सिर्फ गुजरात की कुमारियां मनाए? बंधन मुक्त का समर्पण समारोह मनावे, है इतनी ताकत? क्या बंधन में पड़े हुए हैं? गुजरात की कुमारियां कोई खास बंधन में पड़ी हुई हैं क्या? है इतनी ताकत? अगर है तो हाथ की ताली बजाओ। एक दो को देख करके हाथ नहीं उठाना। अहमदाबाद को तो वरदान है, सेवा का फल भी है और सेवा का बल भी है। इसलिए ऐसा समर्पण समारोह मनाना, फिर बाप दादा आफरीन देंगे, ठीक है ना? इस समर्पण समारोह में जो अब मनाना है उसमें पहले मैं, किसके लिए बोला? किससे कह रहे हैं पहले मैं? हैं? अरे ये कौन सी कुमारियों की बात हो रही है? हैं? गुजरात की कुमारियों के लिए बात हो रही है कि उस समर्पण समारोह जो अभी मनाना है उसमें पहले मैं, इसमें दूसरों को नहीं देखना कि दूसरे समर्पित हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। पहले बड़े बड़े करें फिर हम करेंगे, ऐसे नहीं देखना।
नहीं, पहले में। ठीक है। अच्छा, आपस में इस पर रूरिहान करना और एक दो को वायदा कराते आगे बढ़ते रहना, बहुत अच्छा है। उन्होंने बोला एजुकेशन विंग की ट्रेनिंग में लगभग 100 टीचर्स भी आए हैं। बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई, अच्छी लगी। अभी सेवा में आगे बढ़ेंगे, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। परंतु जो आज बाप दादा ने कहा अपने आप को भी ट्रेंड करना, पहले स्व की ट्रेनिंग, साथ में सर्व के प्रति ट्रेनिंग, तो डबल कार्य करते हुए आगे बढ़ते जाना और उड़ते जाना। उड़ने वाले हो ना। अच्छा, ये मधुबन की ट्रेनिंग को अविनाशी रखना। जैसे सेवा में चांस लेने का संकल्प रहता है, चांस लें, ऐसे ही स्वस्थिति में आगे बढ़ने का भी चांस लेते रहना। अच्छा है ना। बाप दादा देखेंगे कौन नंबर 1 अर्थात बैलेंस में विन प्राप्त करने वाले हैं। उन्होंने कहा पंजाब वालों ने पहले ग्रुप में सेवा की है। अच्छा, बड़ा ग्रुप है, अच्छा चांस मिला है। पंजाब को बाप दादा विशेष एक बात की मुबारक देते हैं। जानते हो कौन सी मुबारक? पंजाब ने कलराठी जमीन को फलदायक बनाने में बहुत अच्छी उन्नति की है, प्रोग्रेस अच्छी है, इसलिए मुबारक हो। और भी पंजाब तो शेर गाया हुआ है। आपकी दादी, कौन सी दादी? चंद्रमणि दादी, उनको भी पंजाब का शेर कहते थे। तो सभी शेर हो ना, तो शेर किसका शिकार करेंगे? बकरी का। नंबर 1 शेर वह है जो शेर शेर का शिकार करे। अभी पंजाब की धरनी तो अच्छी बन गई है, अभी ऐसे विशेष वारस बनाओ, वो है शेर का शिकार। कोई महामंडलेश्वर की विशेष सेवा करके दूसरी सीजन में लेकर के आओ, देखेंगे अगली सीजन में पंजाब से कितने वारिस आते हैं। अच्छा, सेवा की खुशबू तो अच्छी है, सब संतुष्ट रहते भी हैं और संतुष्ट करते भी हैं। तो ऐसी सेवा की मुबारक हो। उन्होंने कहा डबल विदेशी भी बहुत आए हैं। अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। चौथा पेज, वो कौन सी विशेषता है विदेश की? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाए, और बनाया भी है। तो इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं? उन्होंने कहा 12-15 बनाए। अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए, ये लक्ष्य बहुत अच्छा है।
जहाँ जाते हैं वहाँ कोई न कोई निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। ये विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। ये उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की आपको मुबारक दे रहे हैं। इनको एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक किसको दे रहे हैं? विदेशी ग्रुप को। भारतवासी क्या कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं क्या? बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। काहे में सेवा में भी और विदेही अवस्था धारण करने में भी नंबर 1 बनना है। तो बनना है, कब बनना है? 99 में या 2000 में बनना है? कब नहीं, अब अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। क्या कहा? अव्यक्त बाप की पालना विशेष किन बच्चों को मिली है? विदेशी बच्चों को। कौन सी अव्यक्त बाप की? सूक्ष्म वतनवासी की है? जो साकार में अव्यक्त स्टेज में है उस बाप की। तो वो कौन से विदेशी बच्चे हुए हैं? एडवांस में तो हैं, वो तो एडवांस में तो आगे बढ़ने वाले हैं। नंबर 1 उनको जाना ही है। लेकिन वो बच्चे विदेशी कौन से हैं? हद के हैं? हद के विदेशी या बेहद के विदेशी? हाँ, इनकी तरफ इशारा किया है। अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। क्या है प्रत्यक्ष सबूत? सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। बाप को प्रत्यक्ष करना। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त वन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना, विदेही बनने का। विदेही बनकर दिखाओ। सेवा और स्थिति दोनों में बैलेंस हो। मंजूर है, करना ही है। बाप दादा यह नहीं सोचते देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। तो अपनी भाषा में बोलो कि करना ही है। जो भी सभी टीवी में देख रहे हैं वो सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना। बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है कि हम करेंगे, हम करेंगे, हमें तो करना ही है। ऐसा उमंग आ रहा है। तो एडवांस में मुबारक हो। अच्छा, विदेश के बहुत से भाई बहने पहली बार आए हैं और रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे हुए। बहुत अच्छा, सब नंबर 1 लेने वाले हैं। बहुत अच्छा है।
मेहमान बनकर आए और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए, तो अधिकारी हो गए ना। अधिकारी हैं, बहुत अच्छा। अभी आगे बढ़ते रहना। हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से सभी डबल ट्रस्टी हो, एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी। अच्छा है, हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रहे हैं और शरीर की भी सेवा कर रहे हैं, तो डबल सेवा हो रही है। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनको भी डबल दुआएं मिलती रहती हैं। बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं सेवा के। सेवा का चांस लेना ये है चांसलर बनना, तो वो चांसलर नहीं बन जाना, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर बनना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बनाए रहे हैं। बाप दादा को बनाया हुआ प्लान दिखाया। हाँ, जहाँ उमंग उत्साह है और सबकी एक मत है, तो जहाँ एक मत है और उमंग उत्साह है तो सफलता तो है ही है। अच्छा है, भले करो और फौरन में नाम वाला करो। जो भी सभी भारत से आए हैं तो भारत वालों को तो विशेष नशा है। नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में होते हैं और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं, तो डबल नशा है ना। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया है, तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढे एक परिवार बनाई दिया। इसलिए भारतवासी बच्चों का सदा महत्व है और भारत का महत्व बढ़ना है, तो भारतवासियों का महत्व तो है ही। इसलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं वो बहुत प्यार से पहुंचे। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर सेवा के सहयोग को देख करके खुश होते हैं और बच्चे भी खुश हैं, तो खुश रहते हो ना। कभी खुशी कम नहीं करना, ये स्पेशल बाप का खजाना है। क्या खुशी, इसलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश रहना। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तू आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।